ऐसा क्या हुआ जो चिड़िया ने कौवे की मदद नहीं किया? पूरी कहानी देखने के लिए अंत तक बने रहे। एक पेड़ पर मीनू चिड़िया रहा करती थी और इसी तरह सामने एक पेड़ पर कालू कौवा रहा करता था। कौवा बहुत ही कामचोर था और दिन भर सोता रहता था। जब भूख लग जाती तो यहाँ वहाँ से मांगकर खाता था। वहीं दूसरी तरफ एक चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। चिड़िया के बच्चे निकलने वाले थे, इसीलिए वो दाना इकट्ठा करती थी। फिर चिड़िया ने सोचा, मेरा घोंसला तो बहुत ही कच्चा है, बारिश का भी बहुत ज्यादा दिन नहीं है। बारिश होने से पहले ही मुझे अपना पक्का घर कर लेना चाहिए, नहीं तो मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। चिड़िया बहुत मेहनत करती है और आखिरी में वो अपना पक्का घर बना ही लेती है। और अब इस चिड़िया को बरसात की कोई टेंशन नहीं थी। मैंने अपना घर पक्का कर लिया है, अब मेरे बच्चे बरसात में नहीं भीगेंगे। वहीं दूसरी तरफ इस कामचोर कौवे को कोई फिक्र नहीं था। वो अपने घोंसले में पूरा दिन आराम करते रहता था। एक दिन मीनू चिड़िया उस कौवे के पास आती है और कहने लगती है, अरे भैया, क्या हर वक्त आप आराम करते रहते हैं? कुछ तो काम किया करो, बरसात का वक्त बहुत करीब है। मैं तो अपना घर पक्का कर लिया हूँ, तुम भी अपना घर पक्का कर लो, नहीं तो बरसात में आप कहाँ रहेंगे? अरे चिड़िया बहन, तुम अपना घर पक्का कर लिए तो तुम मुझे सिखा रही हो? तुम मुझे मेरा काम मत बताओ, बारिश होगी तो मैं देख लूंगा। तुम यहाँ से जाओ और मेरा चैन मत खराब करो। ये बात सुनकर चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। मैंने तो कौवे भैया को भलाई के लिए ही बोला था। कौवे भैया तो मुझ पर ही गुस्सा हो गए। दिन बीतते चले गए। चिड़िया के घर 4 खूबसूरत बच्चे हुए। चिड़िया बहुत खुश थी। अब बस बारिश होने ही वाली है, मेरे तो बच्चे भी निकल आए हैं, मुझे तो कोई चिंता ही नहीं है, मेरे बच्चे बारिश में तो भीगेंगे ही नहीं। एक दिन बहुत तेज हवा चलने लगी, फिर बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। चिड़िया का मेहनत रंग लाई, उसके घर में एक भी बूंद पानी नहीं आया। और दूसरे तरफ कौवे का घर पूरी तरीके से भीग गया था और कौवा भी बारिश में पूरी तरीके से भीग गया था। कौवा कांपने लगता है, घोंसला तो पूरा भीग गया है, अब मैं क्या करूं? मुझे तो सर्दी भी हो रही है, मैं क्या करूं? एक काम करता हूँ, चिड़िया बहन के पास चला जाता हूँ, उसका घर तो पक्का है। कौवा चिड़िया के पास जाता है और दरवाजा खटखटाने लगता है। कौन है दरवाजे पर? अरे चिड़िया बहन, मैं हूँ कालू कौवा, मुझे बहुत सर्दी हो रही है और मेरा घर पानी से पूरा भीग गया है, जल्दी से दरवाजा खोलो। या फौरन कौवे को अपने घर में बुला लेती है। अरे भैया, जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक आप मेरे ही घर पर रह सकते हैं, और जब आप बारिश रुक जाएगी तब हम दोनों मिलकर आपका घोंसला बनाएंगे। तब तक आप आराम करो। कौवे चिड़िया का घर देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। अरे वाह, ये चिड़िया का घर तो बहुत ही अच्छा है और चिड़िया बहन भी बहुत ही अच्छी है। कौवे चिड़िया के घर में सो जाती है। फिर 3 दिन बाद बारिश रुक जाती है। मौसम बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। हर तरफ परिंदे की चहचहाने की आवाजें आने लगती है। चिड़िया कौवे भैया के पास आती है और कहने लगती है, कौवे भैया, बुरा मत मानना, लेकिन अब बारिश तो रुक गई है, अब हमें अपने दोनों को मिलकर आपका नया घोंसला बना लेना चाहिए। कौवा बहुत ही कामचोर था। चिड़िया की यह बात सुनकर कौवा सोच में पड़ जाता है। इतनी जल्दी बारिश रुक गई, चिड़िया के घर में कितना मजा आ रहा है, सुकून की जिंदगी जी रही थी। मगर ये चिड़िया तो मुझे अपना घोंसला बनाने के लिए कह रही है। कौवा बहाना बनाते हुए कहता है, अरे चिड़िया बहन, बारिश के वजह से तो मेरा बुखार चढ़ गया है और सिर में भी दर्द हो रहा है,
इसीलिए मैं आज अपना घर नहीं बना सकता। मुझे माफ़ करना कौए भैया, मुझे नहीं पता था कि आप बीमार हो। जब आप ठीक हो जाओगे तब हम आपका घर दोनों मिलकर बनाएंगे। ये चिड़िया तो कितना बेवकूफ़ है, मैंने इसे कितने आराम से पागल बना दिया। अगले दिन चिड़िया कौए के पास आती है और कहने लगती है, कौए भैया, मैं जरा काम से बाहर जा रही हूँ, मुझे कुछ देर लगेगा। तब तक आप मेरे बच्चे को ध्यान में रखना। तुम चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हारे बच्चे को अच्छे से रखूँगा। कौए के बात सुनकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कौवा आराम से सो जाता है। हर चिड़िया के बच्चे खेल रहे होते हैं। खेलने की आवाज़ से कौवे का नींद खराब हो रहा था। कौवा इधर गुस्से में आ जाता है। अरे तुम सभी आवाज़ कम करो, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दो, नहीं तो मैं तुम सभी को चील बहन के पास भेज दूंगा। चिड़िया के बच्चे बहुत ही डर जाते हैं। चिड़िया जब रात को कौए के घोंसले के लिए तिनका जमा करके आती है तो देखती है कि घर का अनाज सारा कौए खा गया था। चिड़िया कौए को कुछ न कहती है और भूखे ही सो जाती है। अगले दिन चिड़िया कौए का घर बना देती है और कौए के पास आती है। कौए भैया, आप जरा मेरे साथ आओ, मुझे आपको कुछ दिखाना है। चिड़िया कौए को इस घोंसले के पास लेकर आती है। कौए भैया, मैंने आपके लिए घोंसला बना दिया है, अब आप इस घोंसले में आराम से रह सकते हो। कौवा यह चिड़िया की बात सुनकर गुस्सा में आ जाता है और मन ही मन कहने लगता है, ये चिड़िया तो बहुत चालाक निकली, अब मैं इस घर में कैसे रहूँगा? मुझे तो इस चिड़िया के घर में रहने की आदत पड़ गई है। चिड़िया इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। कौए को अपने घोंसले में बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा था। वो चिड़िया के घर के पास जाता है और झूठ मूठ का बहाना बनाने लगता है। चिड़िया बहन, मेरे घर में सांप आ गया है, मैं किसी भी तरह बचकर तुम्हारे घर पे आया हूँ। चिड़िया कौए की कामचोरी को देखकर समझ जाती है कि कौवा झूठ बोल रहा है। इसे बिना काम किए और खाना खाने और सो जाने का आदत पड़ गई है, इसे सबक सिखाना होगा। अगले दिन जब कौवा झूठा बहाना बनाकर आता है, चिड़िया कहती है, मेरे बच्चे बीमार है, वो अभी सो रहे हैं और बिस्तर भी खाली नहीं है। आप इसमें सोएंगे तो आपका चैन खराब हो जाएगा, आप इसमें नहीं सो सकते हो, आप कहीं और चले जाओ। चिड़िया की यह बात सुनकर कौवा वापस से अपने घोंसले में आ जाता है और कहता है, इस चिड़िया को क्या हो गया, मुझे अपने घर में रहने से क्यों मना कर दी, और मुझे भूख भी लग रही है, मैं कहाँ से खाना खाऊं? कौवा बहुत भूखा होता है, लेकिन दाना ढूंढने में उसे बहुत सुस्ती हो रही थी। अगले दिन फिर कौवा उस चिड़िया के घर के पास आता है, लेकिन चिड़िया फिर कोई न कोई बहाना बनाकर उसे भगा देता है। अब तो कौवा बहुत परेशान हो गया था, वो भूख के मारे मरा जा रहा था। आखिर कौए दाना ढूंढना शुरू कर दिया और अपना पेट भरने लगा। चिड़िया ये सब देखकर बहुत खुश हुई। कौए भी मेहनत कर अपना घोंसला चिड़िया की तरह बना लेता है और फिर इसी तरह कौवा अपनी जिंदगी आराम से बसाने लगती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मेहनत कर अपना जिंदगी खुद बसाना चाहिए और दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।